बीटीसी के थर्ड सेमेस्टर के मैथ पेपर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो इसमें हम 10 से 12 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ये सीरीज़ लगातार हमारी चलती रहेगी। यदि आप इनको अपने एग्ज़ाम तक देख लेंगे तो आप 25 में से 20 नंबर 100% पा जाएंगे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 8:5 है। कह रहा है कि यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल होता है, देखिए अनुपात में जिस संख्या का मान कम होगा वही छोटी संख्या होगी और जिस संख्या का मान बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगी। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पे इसका सलूशन करते हैं। मान लिया हमने कि वो संख्या क्या है, ए और बी है। तो देखिए अनुपात का जो मान होता है वो पूर्ण अंक कभी नहीं होता है। जब अनुपात को हम पूर्ण अंक में मानते हैं तो उसमें कोई ना कोई चर मान के मानते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है, 8:5। तो जब हम ए का मान निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, वो उसमें कोई ना कोई चर उसके मल्टीपल में आएगा। जैसे कि 8x हो जाएगा और b बराबर 5x हो जाएगा। अब जो बड़ा मान है बड़ी संख्या, जो छोटा मान है छोटी संख्या। अब क्योंकि क्वेश्चन में छोटी संख्या b बराबर कितना दिया है, 12.5, सही है। तो 5x, b का मान कितना है हमारे पास 5x बराबर क्या दिया है, 12.5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12.5/5 में चला जाए, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। 0.1 अंक पे है ऊपर, हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा, तो नीचे 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा 125/50। जब इसको हम काटेंगे 25 से तो 25 पंचे 125, ठीक है। 25 पंचे 125, 25 दूना 50। तो 5 कितना आ गया, 2 आ गया। तो 5/2 को जो हम 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2.5। तो x का मान आ गया कितना, 2.5। तो हमें बड़ी संख्या बताना है। तो बड़ी संख्या कितनी है हमारी, 8x। तो 8 इंटू x का मान 2.5। जब हम 8 से 2.5 को गुणा करेंगे, दशमलव उठाएंगे नीचे 10 आएगा। तो काटेंगे 25, 5 नहीं 10, नीचे 2 आएगा। 2 से 8 को काटेंगे 4, 2 चौके 8। अब बचेगा 4 और बचेगा 5, 4 गुणे 5, 4 पंचे 20। तो हमारा उत्तर कितना जाएगा, 20। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 20। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 3 और 12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए थर्ड सेमेस्टर में अनुपात और समानुपात का एक चैप्टर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन आना फिक्स ही है। तो आइए देखते हैं, तृतीय अनुपाती मतलब तीसरा अनुपात में बताना है। तो हमने क्या किया, मान लिया कि 3 और 12 का तृतीय अनुपाती कितना है, x है। तो होगा क्या, यहाँ पे तृतीय अनुपाती में जो, जैसे कि a यहाँ पर a बराबर 3 मान लें और b बराबर क्या मान लें, 12। तो जो b वाला मान होता है उसको 2 बार लिखते हैं और जो निकालना होता है उसको लास्ट में। जैसे कि यहाँ पे 3 अनुपाती क्या लिख दिया, 12, फिर 12 को लिखा तो 12 से, और x तो हमने माना है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, और समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। तो 3:12 का मतलब है 3/12 और समानुपात का मतलब है क्या, बराबर। और 12 इसका मतलब 12/x। अब देखो जब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ऐसे हम, तो क्या आएगा, 3x बराबर कितना, 144, क्योंकि 12 बराबर 144। तो हमें इसका मान बताना है। तो 144 को जब हम 3 से भाग करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 3 चौक 12, हम तो 14, 3 8 24। तो x का मान कितना आ गया, 48। तो गणित में जो हम माने होते हैं वही हमारा उत्तर होता है। तो कितना आएगा, 48। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया है, तीसरे में दिया है कि 16, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्यानुपाती है ना, 20 का अनुपात पूछ रहा है, उसमें तृतीय अनुपाती पूछा था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली माना तृतीय अनुपाती क्या है, x है। तो तृतीय अनुपाती का जो फार्मूला होता है, अगर हम ट्रिक्स देखें, यदि हम दो संख्या ले लें a और b और इसका तृतीय अनुपाती क्या हो, x, तो हमें x का मान बराबर होता है अंडर रूट के अंदर ab कर दे सिंपल और आ जाएगा। a का मान कितना है, 16 और b का मान कितना है, 36। हमने इस पर रखा तो 16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं और 36 को 6 × 6। तो रूट के अंदर जब दो नंबर होते हैं जिनका जोड़ा बन रहा होता है वो एक बार बाहर निकलता है। तो यहाँ पे 4 का जोड़ा बन रहा है 6 का, तो एक बार 4 बाहर निकला है और एक बार 6, तो 4 6 24। ये तो ट्रिक्स है, बट इसका हम पूरा देखते हैं कैसे आएगा ये अगर लगाना है। तो हमने मान लिया है x है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 16 अनुपात क्या हो जाएगा, x समानुपात x अनुपात 36। तो अनुपात का मतलब बटा होता है, अभी मैंने आपको बताया, और समानुपात का मतलब बराबर है ना, इतना बराबर ये बन गया। तो इधर जब हम क्रॉस गुणा करेंगे तो x में गुणा करेंगे x² बराबर 16 × 36। तो इधर का जब स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या निकल आएगा, अंडर रूट। तो रूट के अंदर 16 और गुणे क्या आ जाएगा, 36। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 और 36 को लिख सकते हैं 6 × 6। अब 4 का जोड़ा बन रहा है, 6 का जोड़ा, तो एक बार बाहर निकल आएगा। तो हमारा 4 6 24, फाइनली उत्तर कितना आएगा, 24। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए देखते हैं आगे हम। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। 4 में क्या बोल रहा है, यदि
9, x, 12 और 16 समानुपात में है। तो कह रहा है x का मान बताओ। क्योंकि ये समानुपात में है, तो समानुपात में है तो बहुत सिंपल है, तो क्रम से लिख दो और बीच में क्या लगाना है आपको, समानुपात का चिन्ह। 9 अनुपात x समानुपात 12 अनुपात क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो बटे का मतलब, अनुपात का मतलब बटे, बराबर इधर भी बटे लगा दिया। तो जब हम इधर क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 12 गुणे x बराबर 16 गुणे 9। तो x का मान हमें बताना है, तो 16 गुणे 9 बटे क्या हो जाएगा 12। 16 9 यहाँ 144 और बटे 12। जब 144 को 12 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 12 बार हम 144। तो हमारा उत्तर कितना जाएगा 12। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन भी, ये सभी जो क्वेश्चन में लिए हैं ये कभी ना कभी आए हुए हैं किसी न किसी सत्र में, ठीक है। हमने लिखा नहीं है उसको सत्र को, बट ये जो है रिपीट हुए हैं और एग्ज़ाम में रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन ये सभी। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं कितना है, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तब त्रिभुज का क्या बताना है हमें, क्षेत्रफल। तो सिंपल है, समकोण त्रिभुज ये होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना होता है 90 डिग्री, बाकी दोनों कोण क्या होते हैं न्यून कोण। यहाँ पर ए और जो सी है ये दोनों न्यून कोण है, जबकि ये क्या है 90 डिग्री है बी वाला। तो इसका सूत्र होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार का मान हम 4 मान सकते हैं और ऊंचाई क्या मान लेते हैं 6। तो 2 से 2 काटेंगे 4 को, तो 2 दूनी 4, तो 6 गुणे 2 बचेगा, 6 दूनी 12। तो इस प्रकार हमारा उत्तर कितना आएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, अगर भुजाएं मीटर में होती है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें सभी भुजाएं सेंटीमीटर में है, इसलिए क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपने पढ़ा होगा, आपके पास सीरीज होगी तो उसमें कहीं ना कहीं दिया है। 19 या 22 में से जो क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल है, गुणनखंड करना है ना। तो क्वेश्चन क्या दिया है, x² + 3x - 10। तो गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले किनारे किनारे नंबर क्या होता है गुणा। जैसे 10 गुणे, अब यहाँ पे x दिया है तो x का मल्टीपल 1 है, तो 10 कम 10। अब हमें 10 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे क्या है 10 और चिन्ह क्या लगा है 10 के तुरंत बाद माइनस, तो घटाने पे कितना है 3। तो 10 का एक फैक्टर करना है कि गुणा करने पे कितना है 10 और घटाने पे 3। तो 10 को हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 में से 2 गया 3, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हैं हम कि x² + 3 को हमने तोड़ा है 5 और गुणे 2 करेंगे 10, 5 में से 2 गया 3 और इंटू x लगा रहेगा। अगली लाइन में क्या होगा x² प्लस अंदर गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा और प्लस माइनस 2x हो जाएगा और -10 अलग है रहेगा ऐसे। अब देखो इतने में क्या कॉमन है और इतने में कॉमन निकालना है हमें, ठीक है। तो इतने में क्या कॉमन है x, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में x + 5, यहाँ -2 कॉमन है तो x + 5, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर जिस पद में माइनस लगा हो तो प्लस में हो जाता है। तो इस प्रकार देखो x + 5 और x + 5 2 बार है, तो एक ब्रैकेट में x + 5 और दूसरे में क्या हो जाएगा x - 2। तो ये हमारा हो जाएगा गुणनखंड इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी, इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे दिए हैं और आते भी हैं एग्जाम में। तो देखिए क्या दिया है, 6 मीटर लंबाई, 2.5 मीटर ऊंचाई तथा 15 सेंटीमीटर मोटाई वाले एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे 2 बीमाएँ तो मीटर में है, जबकि एक बीमा ये कितने हैं सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम तीनों को एक ही मात्रक में ले जाएंगे, या तो तीनों को सेंटीमीटर में ले लें या तो तीनों को मीटर में। तो देखिए हमने एक चित्र बनाया यहाँ पे दीवार का, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना, ये घनाभ होता है घनाभ की तरह। तो इसमें देखिए लंबाई को हमने 6 मीटर दिखा दिया है यहाँ पे, ठीक है, और चौड़ाई को 15 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए 100 से भाग करेंगे, तो 100 से भाग करेंगे 15 को तो क्या आएगा 0.15 मीटर। और इसकी जो ऊंचाई है उसको हमने h मान लिया, h बराबर 2.5 मीटर। तो ये सॉल्व करते हैं, इसमें सूत्र लगेगा, दीवार कैसी होती है घनाभाकार। तो सूत्र पता होना चाहिए, घनाभ का आयतन क्या लगेगा, घनाभ का आयतन क्या होता है L × B × H, लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। तो हमने क्या किया यहाँ पे मान को रख दिया है, यहाँ पे हमने मानों क्या किया रख दिया सिंपल। यहाँ पे जब मानों को हमने रखा है तो L बराबर 6 मीटर, B बराबर 0.15 मीटर और H बराबर 2.5 मीटर। अब यहाँ पॉइंट जो 0.15 दिया है, यहाँ से 0.5 उठाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ेगा क्योंकि 2 अंक पे है। और यहाँ इस वाले में कितना है 2.5, तो हटाएंगे नीचे 1 जीरो बढ़ेगा। फिर हम इसको काटे पीटेंगे कितना आएगा 45/20 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशनल है, 3 बीमाएँ हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो जब इसको हम और सरल करेंगे तो कितना आएगा 45/20 को काटेंगे तो 2 से काटेंगे 2 धाम 20 है ना, 2 धाम 20 और 2 से काटेंगे तो 22.5। अब देखो ऊपर 22.5 है, नीचे 10 है, तो जब नीचे 10 है तो जब भाग करेंगे दशमलव को तो एक अंक दशमलव दाईं ओर खिसक जाएगा, सॉरी बाईं ओर। तो 0.5 के पास है, 0.2 के पास चला जाएगा। तो इस प्रकार हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 2.25 मीटर क्यूब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देख सकते हैं आप।
इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बन सकता है ये ऐसा क्वेश्चन। कह रहा है कि 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। कुछ नहीं किया था, बहुत सिंपल होता है। इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं, जिस भी संख्या में गुणा करना है मान लेते हैं, उसमें 1 से गुणा किया जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पे 1 से गुणा किया, यहाँ पे तो कितना आएगा 42 आ गया। तो हमने इसको जब गुणा किया तो 5 9 45, 45 में 4 जुड़े कितना आएगा 49। तो ये सिंपली हो जाएगा 49/5 और गुणे x बराबर 42। 42 के बटे में कुछ नहीं, हमने क्या मान लिया x। फिर हमने क्रॉस गुणा किया, तो उधर जब गुणा करेंगे तो 49x 1 का 49x बराबर 42 गुणे 5। तो हमें x का मान बताना है। तो x बराबर क्या बन जाएगा, बोलिए। x बराबर आ जाएगा हमारे पास 42 गुणे 5 और बटे में कितना 49। जब काटेंगे हम इसको तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 से काटेंगे यहाँ पे, ठीक है। 7 से काटेंगे कितना आएगा हमारे पास, देख सकते हैं आप यहाँ पे 7 6 42, 7 7 49, ऊपर आ गया 6 5 30 है ना, और नीचे कितना आ गया 7। जब 30 को हम 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 सही 2/7, क्योंकि 7 चौक 28 और 2 30, 30/7। दोनों उत्तर सही हैं, हमारा ये उत्तर भी सही है और ये वाला भी सही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अगला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ठीक है, जो कि किसका है, यहाँ पे समुच्चय का, ठीक है, समुच्चय से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए इन क्वेश्चनों को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन एक था, हमने कई क्वेश्चन बना लिया। इसमें कह रहा है कि यदि ए बराबर समुच्चय ए बराबर दिया है कितना 2 3 5 और समुच्चय बी बराबर कितना दिया है 5 7 3 हो, तो नंबर 1 पहला बताना a - b, दूसरा a यूनियन b, तीसरा b - a और चौथा a इंटरसेक्शन b। सबसे पहले नोट यहाँ पे कुछ देख लीजिए आप। a - b का अर्थ क्या होता है, a - b का मतलब होता है कि समुच्चय a में से समुच्चय b के सभी अवयव निकाल दो, जो बचे वही आपका उत्तर होता है। और b - a का अर्थ क्या होता है कि b में से a के सभी अवयव निकालो, जो बचे उत्तर। और u को क्या बोलते हैं यहाँ पे, संघ समुच्चय, यूनियन इंग्लिश में। और इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ समुच्चय। और फाई क्या होता है, शून्य समुच्चय। तो ये देखते हैं हम। a बराबर दिया है समुच्चय 2 3 5, b बराबर क्या दिया है 5 3 5 7 और 3। तो पहला क्वेश्चन देखो, a - b पूछा है, तो a में से b के सभी अवयव निकाल दो। देखो a में जो b के अवयव हैं कौन कौन है, 5 है और 3 निकाल दिया, तो a में क्या बचेगा 2। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, a - b का 2। अब a यूनियन b का मतलब क्या है, दोनों को मिला के लिखना है। और समुच्चय में क्या होता है कि नंबर एक ही बार लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 3 5 है, तो a में तो 2 3 5 लिख दिया, इसमें भी 5 है 3 भी है तो लिख दिया, और क्या है 7, ठीक है। तो इनको मिला के लिख देंगे और किसी भी नंबर को 2 बार नहीं लिखा जाता है। तो ये होता है यूनियन का मतलब संघ समुच्चय का मतलब। अब तीसरा क्वेश्चन है b - a, इसका मतलब क्या है, अब b में से a के सभी अवयव निकालने हैं। तो b को देखो, b में दिया है 5 7 3, ठीक है। तो 5 7 3 में से a को निकाल दो, a के जो मान है बताओ, a के कौन कौन मान है, 3 है और 5। तो 3 और 5 को निकालेंगे तो क्या आएगा 7 बचेगा, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा b - a का मान। अब अगला क्वेश्चन देखिए, a इंटरसेक्शन b बताना है, मतलब a और b में जो कॉमन मान है वो बताना है, उभयनिष्ठ। तो a और b में देखिए कॉमन क्या है, 3 ऐसा मान है जो दोनों में दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप वीडियो को पूरी देखेंगे। बहुत ही अच्छे से समझाया हमने क्वेश्चनों को, और आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे ये क्वेश्चन, क्लियर है एकदम। अब ये क्वेश्चन देखो, हर टाइप के हमने क्वेश्चन को लिया है। लॉग के सवाल, लघुगणक के, कह रहा है कि लॉग आधार 6 पर 1296 का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका हम कुछ ट्रिक देखते हैं, सूत्र क्या होता है। अगर लॉग आधार a पर की पावर b दिया हो बराबर c हो अगर मान, तो क्या हो जाता है, ये a की पावर c बराबर b, c उधर चला जाता है a की पावर में और सिंपली लॉग हट जाता है और a की पावर c बराबर b बन जाता है। दूसरा सूत्र, अगर लॉग आधार m पर की पावर n दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं n log m, और log 1 का मान क्या होता है 0, ठीक है, याद करेंगे log 1 का मान क्या होता है 0। अब आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका हम। लॉग आधार 6 पर 1296 बराबर हमने क्या मान लिया x, क्योंकि हमें हल करना है। तो बताओ क्या होगा सूत्र के अनुसार, ये जो x है ये 6 के पावर में चला आएगा, जब लॉग हटेगा तो 6 की पावर x बराबर क्या बन जाएगा 1296। तो 6 की पावर x बराबर 1296 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 4। अब देखो दोनों पक्षों में दोनों का आधार 6 है, तो आधार से आधार हट जाएगा, तो x बराबर सिंपली कितना 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन इसी टाइप का देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। कह रहा है कि 81 का आधार 9 आधार पर लघुगणक क्या होगा। तो क्वेश्चन को पहले हम बनाते हैं। लॉग आधार कितना लेना है 9 पर कितना 81 बराबर हमने क्या मान लिया x, ठीक है। तो बताओ सूत्र के अनुसार 9 की पावर इधर x आ जाएगा, बराबर लॉग हट जाएगा, कितना बचेगा 81 बचेगा, ठीक है ना। या फिर हम लिख सकते हैं 9 की पावर x बराबर कितना, बराबर हम लिख सकते हैं इधर 9 की पावर 81 को लिख सकते हैं 9 की पावर 2। अब दोनों पक्षों में देखो इधर आधार समान हो गया, मतलब 9 और 9 दोनों में हो गया, तो आधार हट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, x का मान यहाँ पे 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का।
तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके आप बताएंगे। फिलहाल अभी इसको देखते हैं हम। क्वेश्चन लास्ट है 12 नंबर, समुच्चय वाला क्वेश्चन लिया फिर हमने, और ये आना ही आना है, फिक्स है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। वो आपके एडजेक्टिव में बन सकता है या फिर अतिलघु उत्तरीय या फिर लघु उत्तरीय में। तो समुच्चय ए में क्या दिया है, 6 है, 8 है और 11 संख्याएँ दी गई हैं। समुच्चय बी में 5, 11 और 13। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी याद करें। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने भी बताया क्या होता है, ओबेनिस्ट, मतलब जो दोनों में कॉमन मान हो वही उत्तर होता है। तो ए बराबर हमने दिया है, यहाँ पे लिख लिया है। ए बराबर क्या दिया है, 6, 8 और 11। बी बराबर क्या दिया है, समुच्चय में 5, 11 और 13। हमें क्या बताना है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन। तो देखो ज़रा ए और बी में कॉमन कौन सा वर्ड है, मतलब कौन सा यहाँ पे अंक है, डिजिट, जो कि दोनों में कॉमन है। तो 11 ऐसा मान है जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा, 11। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट कल आपको मिलेगा, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का।